हम आते हैं, अब हम टॉपिक पे अपने आते हैं, बात करते हैं हमारा जैसा कि टॉपिक है बैक्टीरिया। तो टुडेज़ टॉपिक बैक्टीरिया यानी जीवाणु। जीवाणु ये माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आता है। बैक्टीरिया जैसे ये इसमें क्या है, ये पौधे नहीं होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन पादप कोशिका के रासायनिक संगठन से भिन्न होता है। फर्स्ट पॉइंट है, जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणु यानी बैक्टीरिया 1683। जैसा कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी बैक्टीरिया की खोज किसने की, इसका इन्वेंशन कौन है, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, अब बेटा हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। इन्होंने सबसे पहले दांत की खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा था। कहाँ पे देखा था? दांत की खुरचन में। और इन्हें सूक्ष्मजीव कहा था। सूक्ष्मजीव क्या होता है? बहुत ही स्मॉल पार्टिकल यानी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मतलब क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल, छोटे पार्टिकल, और जिसको हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी कारण इसे ल्यूवेनहॉक को जीवाणु का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बैक्टीरिया। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। एरनबर्ग ने 1829 ईस्वी में इसे जीवाणु नाम दिया था। सेकंड पॉइंट में क्या है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखती हूँ कि ल्यूवेनहॉक जो है सबसे पहले उन्होंने एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, जो हॉलैंड के थे, उन्होंने 1683 में बैक्टीरिया की खोज की थी। लेकिन बैक्टीरिया नाम किसने दिया था? एरनबर्ग ने 1829 में। थर्ड पॉइंट पे आता है, लुई पास्चर ने किण्वन का कार्य किया। किण्वन होता क्या है? सड़ना व गलना। ठीक है, लुई पास्चर ने किण्वन पर कार्य किया और कहा कि पदार्थों का सड़ना व गलना जीवाणु द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। जीवाणु की जो सेल वॉल होती है यानी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ये परजीवी, मृतोपजीवी अथवा सहजीवी होते हैं। परजीवी मतलब क्या होता है? परजीवी मतलब कि हम दूसरों पर जो है आश्रित होते हैं। मृतोपजीवी जो मृत चीज़ें होती हैं, मृत पदार्थ होते हैं, उन पर आश्रित होते हैं। सहजीवी खुद पर, सेल्फ डिपेंड। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या पॉइंट आता है, इनकी कोशिका में लवक यानी इनकी जो सेल वॉल में होती है लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, अंतःद्रव्य जालिका नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रिया या इसको कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं, और ये एक कोश के जीव हैं जो सफल या समूहों में पाए जाते हैं, यानी ग्रुप्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और सिंगल भी पाए जाते हैं। जैसा कि बेटा आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं बैक्टीरिया का, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? डीएनए। डीएनए का फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड कितने होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप की डीएनए एंड सेकंड टाइप आरएनए। डीएनए में क्या होता है कि इसमें डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, और उसमें क्या होता है? राइबोस शर्करा होती है। इसमें जो है मतलब डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, उसमें राइबोस शर्करा होती है। और ये करते क्या है, इनका फंक्शन के जैसा कि बेटा मैंने इसमें लिखा है इंस्ट्रक्शन जीन। इंस्ट्रक्शन जीन मतलब होता है सूचना। ठीक है, सूचना, ये जो है आनुवांशिक होते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड आता है राइबोसोम। राइबोसोम की डिस्कवरिंग किसने की है? पैलाडे ने की है। ठीक है, राइबोसोम की डिस्कवरिंग किसने की है? पैलाडे ने की है। और इसका काम क्या है? प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन को सिंथेसिस करना, इसका फंक्शन है। ठीक है, अब बेटा आते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या करता है? मूवमेंट करता है। ठीक है, अब पीली जो अटैचमेंट करता है। फिर आता है साइटोप्लाज्म, एंजाइम, और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? इन और आउट, यानी इनर भी होती है, आउटर भी होती है। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। अब जैसे इसका स्ट्रक्चर हो गया, बहुत ही नॉर्मल शॉर्टकट एकदम मैंने इसीलिए पढ़ाया है, बहुत एकदम नॉर्मल है, अच्छे से आप लोग इसको स्टडी करिए। अब आता है यूजफुल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का यूज क्या क्या है? बैक्टीरिया के जैसा कि बेटा हम आप लोग को बताएंगे, जीवाणु जो होता है हमारा है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने का काम करता है। भूमि की उर्वरता को बढ़ाने का काम करता है। सेकंड पे आता है राइजोबियम नामक जीवाणु। राइजोबियम बैक्टीरिया ऐसा होता है जो कि दलहनी फसलों की जड़ों में उपस्थित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, दलहनी फसल जैसे कि चना हो गया हमारा, है ना, तो चना यानी इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सिसर एरेंथियम। ठीक है, तो राइजोबियम, और इसमें क्या होता है? लेग्यूमिनोसोरम ऐसे होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? पौधों की नाइट्रोजन भी इन्हीं जीवाणुओं की मदद से प्राप्त की जाती है। अब हम बेटा इस पे एक क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जा सकता है कि पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाले का नाम बताइए।
ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाले जीवाणु यानी बैक्टीरिया का नाम बताइए। इसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है। तो कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अब आते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में पाए जाते हैं। इसमें पाए जाने वाले केसिन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करते हैं। अब जो केसिन नामक प्रोटीन होती है, लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है जो दूध को दही बनता है, दूध से दही बनता है। लैक्टिक अम्ल आप सबने पढ़ा ही होगा। तो लैक्टिक अम्ल और लैक्टिक एसिड जो होता है इसे लैक्टोबैसिलस से होता है। लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया जो होता है उसी से दूध से दही को बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस। फिर आते हैं शुगर सॉल्यूशन का किण्वन का किण्वन, जैसे कि हमने बताया सड़ा गला, है ना, जैसा मैंने आप सबको इधर बताया किण्वन, इधर बताया किण्वन कि जो है शुगर सॉल्यूशन का किण्वन कर एसिटोबैक्टर एसिटी में नामक जीवाणु उसे सिरका में परिवर्तित करता है। जैसे कि आप सब लोग सिरका जानते हैं गन्ने से प्राप्त होता है, ठीक है। तो शुगर सॉल्यूशन का किण्वन कर एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु उसे सिरका में परिवर्तित करता है। फिर आते हैं बैसिलस मेगाथेनियम माइकोफोकस नामक जीवाणु द्वारा चाय की पत्तियों पर किण्वन किया द्वारा क्यूरिंग किया जाता है, ठीक है। यह ऐसा बैक्टीरिया है जो चाय की पत्तियों पर किण्वन किया द्वारा क्यूरिंग किया जाता है। फिर आते हैं जल में पाए जाने वाले क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटीरियम नामक जीवाणु जो जल में पाया था, वाटर में पाया था, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटीरियम जो जूट, पटसन और सन के रेशों द्वारा रेटिंग किया जाता है। फिर आते हैं बैक्टीरियम लैक्टिसाई एसिडाई और बैक्टीरियम एसिडाई लैक्टिसाई नामक जीवाणु जो दूध में पाए जाते हैं। वह दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन कर लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो बेटा जैसे कि आप सबको ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट यूजफुल बैक्टीरिया के यूज क्या क्या है, आप जैसे कि मैंने ये पॉइंट आप लोग को बताया कि यूजफुल बैक्टीरिया क्या क्या है, तो इनमें हर पॉइंट में एक दो क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद करिए, और ये बहुत ही आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही यूजफुल है सॉरी, आप लोग के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, किसी भी कंपटीशन में जाते हैं, तो ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी मतलब मैंने वीडियो आप लोग के लिए बनाई है। आप लोग अच्छे से समझिए, अच्छे से जानिए, एंड थैंक यू सो मच। एंड चलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। ओके, बाय बाय, सी यू।